नमस्ते, प्रणाम। धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कुछ डिटेल्स के साथ आपके बीच बैठे हैं। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। समझिए कि चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, तैयारियों का बाजार अब और ज्यादा तेज हो जाएगा। माहौल और ज्यादा सुनगा हुआ नजर आएगा। खबरें जल्दी जल्दी बता देते हैं कि क्या अपडेट आए हैं और किन चीजों पर ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 2 फेज में चुनाव होंगे बिहार के अंदर। छठ के कितने दिन बाद चुनाव होंगे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 20 तारीख को दीपावली है, उसके बाद 6 दिन बाद छठ होता है और छठ 28 को है। और 28 को अगर छठ है तो छठ के कितने दिनों के बाद दूसरे फेज का चुनाव, दूसरे चरण का जो चुनाव है वो होना है। आप समझिए मेरी बात को। पहला चरण की मैं बात कर रहा हूँ। पहला चरण वो, और दूसरा चरण, क्योंकि पहला चरण तो छठ के 6 तारीख को है, तो आप जान लीजिए कि 6 नवंबर को पहला चरण होना है और 28 को छठ है। उसमें गैपिंग कितने दिनों का है आप जोड़ घटाव कर लीजिए। क्या इतने दिनों तक लोग रुक पाएंगे, ठहर पाएंगे? हमको लगता है कि ये बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है, छठ, और छठ के बाद चुनाव, क्योंकि इस साल चुनाव में हर कोई रुकना चाहेगा। तो एक ये खबर है कि रुक कर लोग मतदान करके जाएं, ये हम भी आग्रह कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी आग्रह किया है। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, ये जानकारी के लिए बता दिए हैं। काउंटिंग 14 तारीख को होना है। 14 तारीख को आराम से टीवी देखना है और देखना है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, जिसको नकारेगी वो हारेगा। सीटों का भी ऐलान होना है। तारीखों का तो ऐलान हो गया, लेकिन मेन तो कैंडिडेट पर मुहर लगने हैं। आज शाम तक कैंडिडेट पर भी फैसला आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो महागठबंधन की बात करे, चाहे एनडीए की बात करे। ऐसे में आज और कल बड़ा खास दिन बिहार के लिए रहने वाला है। राज्य भर में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि वोट डालेंगे। सुचारू रूप से मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। 243 सीटों में 203 सामान्य सीटें हैं। समझिए मेरी बात को। 38 अनुसूचित जाति दलित के लिए आरक्षित रखी गई है, यानी कि उन्हीं सीटों में से 38 ऐसी सीटें हैं जहां पे अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। हर तरह से व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए चुनाव आयोग की टीम की पैनी नजर होगी। समझिए 38, उसमें 2 अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटें रखी गई है। 2 जगहों पे और ज्यादा पुलिस बल और बाकी चीजें व्यवस्था की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार बिहार में मतदाताओं की संख्या क्या है ये जान लीजिए। 3.92 लाख पुरुष मतदाता है, 3.92 लाख। वहीं 3.50 लाख महिला वोटर शामिल हैं। 14 लाख नए मतदाता इस बार जोड़े गए हैं। 3.92 लाख पुरुष मतदाता, 3.50 लाख महिला और 14 लाख तकरीबन मतदाता वो नए वोटर वो जोड़े गए हैं। उसी तरीके से जो एसआईआर के तहत कटे हैं उनमें से तकरीबन 69 लाख वोटर हैं। चुनाव आयोग ने उन वोटरों को लेकर स्पष्ट कहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से उपलब्ध करवा पाते हैं तो जिनका कटा है उनका नाम जुड़ जाएगा। अन्यथा बाकी जो लोग हैं जिनके कटे हैं उस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वे वैसे भी लोग हैं जो फर्जी हो सकते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उनके, या वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि कुल 69 लाख वोटरों के बारे में स्पष्ट चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है। ये देखने की बात है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। पहले होता था कि विधानसभा वाइज चुनकर, जैसे 2-3 को विधानसभा को एक साथ करके 1 ऑब्जर्वर दे दिए आसपास में। चलिए, एक अधिकारी है, आईएएस लेवल के, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो चेक चेक कर रहे हैं। लेकिन अब 243 विधानसभा सीटों पर 243 जगह आईएएस ऑफिसर रैंक के, जो कि बिहार के बाहर के होंगे, उन्हें लगाया जाएगा ऑब्जर्विंग के लिए, चीजों को देखा जाएगा। इसके साथ साथ 38 जिलों में 38 पुलिस ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 38 जिलों में 38 पुलिस ऑब्जर्वर भी रहेंगे। कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया और बाकी अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी
चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी, गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। क्या, ये जान लीजिए। सभी मतदान केंद्रों पर ग्राउंड फ्लोर और रैंप की व्यवस्था होगी ताकि उन्हें वोट देने में कोई परेशानी न हो। इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार का ये चुनाव मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा, यानी कि इस बार इस तरीके से SIR करवा के जो है वोटरों को छाना गया है, उसी मॉडल पे पूरे देश भर में चुनाव करवाने की बात जो है चुनाव आयोग ने कहा है। क्योंकि इसके बाद भी कई राज्यों में 6 राज्यों में तकरीबन चुनाव है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब समझिए कि कई राज्यों में चुनाव की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बिहार की बात हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव कूद गए। अनाउंस होते ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, अपने वोटरों से, बिहार के वोटरों से आग्रह किया है कि इस बार जो है सशक्त और मजबूती अपनी दिखाएं, और साथ ही साथ परिवर्तन की बात तेजस्वी ने कही है, वोट डालने की बात कही है। मतदाता तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आ जाइए, 17 नई पहल और सुधारात्मक कदम पहली बार बिहार में लागू किए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर पूरे देश में उदाहरण बनेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने वोटर हेल्पलाइन 1950 नंबर जारी किया है। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी 1950 पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही मतदान केंद्र के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। बहुत लोग होता गए फल्ला बाबू के बटन दबाएं, आप फोटो खींच ली, हाई लीजिए, एकदम निष्पक्ष कार्यकर्ता है, निष्पक्ष वोटर है एकदम। तो ये सब चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। नामांकन की तारीखें पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर, जिस दिन दीपावली है उस दिन तय किया गया है। समझिए, जिस दिन दीपावली है उस दिन नामांकन की जो तारीख है वो तय की गई है। बिहार की राजनीति में जो है अब एक अलग सी गर्माहट, एक अलग सी सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। समझिए कि ये बड़ा छठ महापर्व के साथ एक बड़ा पर्व है बिहार के वोटरों के लिए। आपको दूसरे चरण की जो बात होगी तो दूसरे चरण में कहां कहां जो है वोटिंग होना है। हालांकि कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों पर वोटिंग जो है वो होना है, और उसमें जो है कई जिले, कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुके हैं, हर कोई तैयारियों में लग गया है, जल्दीबाजी का दौर शुरू हो गया है। आज ही कई बड़ी घोषणाएं हुई, कल रात में जो है कई जगहों पे शिलापट लगे। सरकार ने और सरकार के मंत्री ने, नीतीश कुमार के मंत्रियों ने अपने काम का डेटा पेश किया। आज नितिन नवीन ने भी अपने काम की जो है एक बुकलेट पेश की है। तो अब समझिए कि हर कोई चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। पक्ष और विपक्ष में किस तरह की फाइट होगी, किस तरह से लोग जो है किसको पसंद करेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। ये जानकारी के लिए खबर थी, हमने आपको जानकारी साझा कर दी है। विशेष एकदम एक्सक्लूसिव खबर है, शुद्ध जानकारी। सुबह 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम में देखना मत भूलिएगा, एकदम दिल जीत लेने वाली खबर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।